हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंपनीज फाइनल अकाउंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ युवा लिमिटेड ऑन 31st March. प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी सिर्फ बनाना है हमें। एज एट 31st March 2017 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट बनानी है। इस बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं। पहले लाइबिलिटीज आती हैं, नीचे एसेट्स आता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऐसा कुछ भी नहीं होता, सीधा सा वर्टिकल फॉर्म बनाया जाता है। यहाँ पर हमें इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज बनाना है। ये बैलेंस शीट का साइड है। हेडिंग दी है बैलेंस शीट ऑफ युवा लिमिटेड एज एट 31st March 17। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। नो, यहाँ पर सबसे पहले हमें आता है नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड देन करंट लाइबिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट होगा शेयर होल्डर्स फंड, देन सेकंड पॉइंट होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड थर्ड पॉइंट होगा करंट लाइबिलिटीज। मैंने आपको ये याद करने के लिए एक फर्स्ट लेक्चर में एक हिंट बताई थी। आपको कैसे याद करना है, देखिए मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। SRLOL SRLOL STOS। एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऐसे करके आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हमने हेडिंग दे दी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पॉइंट कहाँ पर आएगी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1,30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। तो यहाँ पर लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 6,50,000। देन 70,000 रुपीज जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आते हैं 70,000। फर्स्ट पॉइंट का टोटल हो गया 7,20,000। ये कौन से पॉइंट के अंदर क्या आता है ये मैंने ऑलरेडी आपको आगे एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि इलस्ट्रेशन कुछ आपको होमवर्क में भी दिए थे करने के लिए। कौन सी हेडिंग के अंदर क्या आएगा ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका बैलेंस शीट पूरा प्रिंटेड है पेज नंबर 126 पर। 126 शेयर कैपिटल में क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में क्या आते हैं। देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में जनरल रिजर्व आता है, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आते हैं। तो ये आपको एक बार फॉर्मेट लर्न करना है। इतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविजंस में आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में आते हैं 86,000। देन पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं 3,26,000। आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारी करंट लाइबिलिटी है 13,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एंड टेम्पररी लोन जिसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं 12,000। सो इतना करने के बाद हमें टोटल्स करने हैं। शेयर होल्डर्स फंड का टोटल हुआ 7,20,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल हुआ 7,01,000 एंड करंट लाइबिलिटीज का टोटल हुआ 1,79,000। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 650 प्लस 70 720, 326 प्लस 15,000 प्लस 360 7,01,000 एंड 12,000, 86,000, 13,000 and 68,000, 1,79,000. Total of liability side of balance sheet 16 lakhs rupees. So मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो सम है ये 11 मार्क्स का सम है। एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से 11 मार्क्स का। इतना करना है। अगर आपको फॉर्मेट लर्न होगा ना तो इतना करने में आपको 10 to 15 मिनट्स मैक्स लगेंगे, 10 to 15 मिनट मैक्सिमम। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।